हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जयवीर कुमार स्टडी चैनल पर। मैं जयवीर कुमार आपको करवा रहा हूँ राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन। आप लोगों ने जिसने भी पहली भी मेरी वीडियो नहीं देखी हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेरी जो पहली वीडियोस आज मैंने डाल चुका हूँ काफ़ी दिन पहले भी, तो उनको देख लीजिएगा। आज की जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी 46 क्वेश्चन से 53 क्वेश्चन तक। देखो, कई बच्चों ने मेरे से पूछा है कि भाई ये जो क्वेश्चंस है आप जो ये बुक करवा रहे हैं वो किन किन क्लासों के लिए वैल्यूबल है। तो वो दोस्तों, जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम होते हैं, ठीक है, एसएससी हुआ, जो भी एसएससी एग्जाम लेती है, ठीक है, डी ट्रिपल एस भी जो एग्जाम लेती है, आरआरबी जो एग्जाम लेती है, रेलवे, ठीक है, बैंकिंग जो एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स, एमटीएस वगैरह, सीएचएसएल, ठीक है, और सीटेट भी, एचटेट भी, ये जितने वन डे एग्जाम होते हैं या स्टेट एग्जाम्स होते हैं, इन सभी के लिए ये जो क्लासेस है मेरी, जो वीडियोस है, वो सारी की सारी वैल्यूएबल है। तो जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, राकेश यादव सर की बुक का सॉल्यूशन करना चाहते हैं पूरा, वो हमारी वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास से क्वेश्चन से। 46 क्वेश्चन है। The sum of three consecutive number is for 87. The middle number is, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, यानी कि एक ही श्रेणी के या एक ही श्रृंखला में जो नंबर होते हैं उनको। तो कह रहा है कि अगर हम लगातार नंबर्स हैं वो सारे के सारे, तो आप क्या कर सकते हैं भाई। देखो, आपको पता है कि कोई भी सीरीज अगर चलती है तो एक नंबर छोटा होता है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा बड़ा। तो देखिए इसमें बोला गया है कि लगातार है वो, अगर लगातार नंबरों की सीरीज है तो उनके जो बीच का डिफरेंस है वो यानी कि एक का ही है, ठीक है। अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, x+1, ठीक है। तीसरी संख्या क्या होगी, x+2, ठीक है। इन्हीं सब का सम क्या दिया गया है, 87, ठीक है। तो कह रहा है इसमें मिडल नंबर क्या होगा हमारा, मिडल नंबर यानी कि x+1 क्या होगा। तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। x की वैल्यू क्या होगी, 3x+3 इक्वल टू 87। 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू माइनस होकर आएगा 84, ठीक है। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 और 8 यानी कि 28। अब यहां पर पूछा गया है कि आपका मिडल नंबर क्या है। तो मिडल नंबर क्या होगा भाई, x की वैल्यू 28, 28 में एक प्लस हो जाएगा तो 29, यानी कि 29 हमारा क्या है आंसर, ठीक है, मिडल नंबर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। 8.31 के ऊपर बार प्लस 0.66 के ऊपर बार प्लस 0.002 के ऊपर बार इज इक्वल टू, यानी कि इन तीनों नंबरों को हमें प्लस करना है, ठीक है। इन तीनों नंबरों को प्लस करने के लिए मैंने आप पहली वीडियोस में भी बताया है कि ऐसे पॉइंट्स को कैसे हम प्लस करते हैं। तो देखो, इनको प्लस करने के लिए सिंपल एज इट इज, जैसे हम छोटी क्लासों से करते आए हैं वैसे ही इनको प्लस करना है। देखो 8.31111, भाई मैंने ज्यादा बार इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया कि जब भी हम कैरी लेकर जो भी हमारा नंबर बीच में एडजस्ट होना होता है वो हो जाता है, इसलिए हम कुछ नंबर्स को क्या लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, ठीक है। एक दो बार अगर वो बार है, जिसके ऊपर बार होता है जो संख्या रिपीट की बताई गई। दूसरा नंबर है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि ये पॉइंट यहां लिख दे तो आपका नंबर आएगा ही। 6 के ऊपर बार है तो 6 का क्या चलेगा, रिपीट,
ठीक है। अब क्वेश्चन है, अब नंबर आ गया 0 0 2 2 2 2 2, ठीक है। अब इनका क्या कर देना है, आपको सम करना है, ठीक है, प्लस करना है सबको। तो प्लस कर दीजिए, यहाँ से 9 9 9, फिर से 9 9, यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ 8। तो आपने देखा होगा कि इस जो नंबर है उसके अंदर क्या रिपीट हो रहा है आपका, 9 9, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या बना है, 8.979 के ऊपर बार, ठीक है। आप ये क्वेश्चन ऐसे हमेशा कर सकते हैं, और ये सबसे इसका इजीएस्ट तरीका है जिसमें आपको कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ नॉर्मल प्लस करना है और इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 89612 टू मेक इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 84 इज। देखो इन्होंने दिया गया है कि 8961 के अंदर हम ऐसा कौन सा नंबर प्लस करें इन चार ऑप्शन में से कि जो कि ये नंबर क्या हो जाए, एग्जैक्टली 84 से डिवाइड हो जाए। तो देखो इसको नॉर्मली अगर वैल्यू छोटी ही है तो इसको क्या करेंगे, 84 से एग्जैक्टली डिवाइड करके देखेंगे। 84, ठीक है, 561 561 और 561 दो नंबर एक साथ उतारे हैं, 2 डिजिट एक साथ उतारने पर 0 भी लगाते हैं, और ये कितने पर जाएगा अब इसके 6 पर, ठीक है। 24 2 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो ये कितना आया 57। अब देखो ये 57 आंसर नहीं है। आपको पता है कि रिमाइंडर को अगर हम डिवाइजर में से माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो इसमें प्लस करने पर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखो जैसे 84 माइनस 57 कितना आया 27। अगर हम इस वैल्यू के अंदर 27 को प्लस करेंगे तो हमारा जो नंबर जो भी बनेगा वो क्या बन जाएगा, 84 से वो नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा 27। देखो इसका एक और तरीका था, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है, ठीक है। उसका तरीका ये है, इस क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ा सा तरीका लंबा पड़ता इसलिए मैंने ये ऐसा करवाया। देखो आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पर 8961, ठीक है, आपको डिवाइड करना है 84 से। आपको पता है कि भाई 84 किस किस के मल्टीपल है, 12 और 7 का, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई, आप इसके अंदर कम से कम बोला है ना, लीस्ट नंबर ऐड करने की बात हुई है, तो लीस्ट नंबर इनमें से सबसे कम क्या है, ये एक ऑप्शन पुटअप की बात है। जब वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, वैल्यू बड़ी हो और 84 से ही डिवाइड करना हो, तो उसके अंदर क्या करें हम डायरेक्ट, जैसे कि सबसे कम लीस्ट की बात हुई है तो भाई हम इसमें 27 को ही क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। 27 प्लस करते ही क्या बन जाएगी 8898, ये वैल्यू बनी, ठीक है। ये वैल्यू बनने के बाद हम इसमें से एक 7 से या 12 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर 12 से ये डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो 7 से भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर दोनों से ये डिवाइड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये वहां काम आएगा जहां पर हमें वैल्यू बड़ी दी गई होगी। अभी वैल्यू छोटी थी इसलिए आपने सोचा कि भाई 84 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे और ऐसे आंसर निकाल लेंगे 27। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू बड़ी ही दी होती है और हमें कुछ ही सेकंड्स में आंसर देना होता है, तो वहां पर ऐसे ऑप्शंस काम आते हैं कि भाई देखो जो भी डिवाइजर है उनके फैक्टर्स कम से कम फैक्टर्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे फैक्टर बना लिए, कम से कम, जैसे इसके 2 फैक्टर निकाले हमने, ठीक है, तो 2 फैक्टरों में से अगर दोनों से ये डिवाइड हो रहा है तो यही क्या हो जाएगा, यानी कि 27 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 49 देखते हैं। क्वेश्चन 49 के अंदर क्या कहता है भाई,
380 mangoes are distributed among some boys and girls who are 85 in numbers. Each boy gets 4 mangoes and each girl gets 5. The number of boys is, देखो भाई आपको क्या दिया गया है कि 380 मैंगो बांटे गए हैं क्लास में, ठीक है, कुछ लड़कों को कुछ लड़कियों को, जो कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है भाई, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स टोटल है 85, ठीक है। अब कह रहा है कि हर लड़के को कितने मिले हैं 4 मैंगोस और हर लड़की को 5 मैंगोस, और टोटल मैंगोस है कितने 380, ठीक है। अब आप इसमें से इसको इक्वल कर लीजिए, ठीक है। इक्वल करेंगे तो जैसे छोटी क्लासों में करते थे, दो इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। आप इसको इक्वल करके इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते, जैसे कि देखिए आपने इससे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बॉयज और 4 गर्ल्स, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 340, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 340 यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 380, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे, भी माइनस करना है तो बॉयज से बॉयज कट जाएंगे, ठीक है। तो गर्ल्स आ जाएंगी आपकी 40, ठीक है। और जब बॉयज निकालेंगे यानी कि गर्ल्स की जगह गर्ल्स पुट कर देंगे, गर्ल्स की वैल्यू पुट करके तो बॉयज की वैल्यू निकालेंगे तो ही गर्ल्स की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट करें चाहे इस इक्वेशन में पुट करें। अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4 गर्ल्स, और अगर इसमें करेंगे तो इसमें आसान रहेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट हो जाता है, 200 उधर मल्टीपल हुए, ठीक है। तो 180 बच गया, 180, और बॉयज कितने हैं 4, तो 4 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो 45 के आ जाएंगे बॉयज की वैल्यू, ठीक है। हमने इस इक्वेशन में इसको पुट किया और 45 बॉयज की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन में क्या कहते हैं भाई, भाई 50 क्वेश्चन में कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 2500 if one number is 4 times the other then the sum of 2 numbers is। देखो दो नंबरों का पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट क्या है, मान लिया नंबर है हमारे पास x और y, हमें नहीं पता भाई अभी आगे, ठीक है। x और y का प्रोडक्ट क्या है 2500। कहता है कि जो हमारे पास उनमें से एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है 4 टाइम्स है। अगर देखो हम इसको x मान लेते हैं, भाई x 4 टाइम है तो दूसरा नंबर भी तो क्या है x ही होगा, भाई दूसरा नंबर x होगा, पहला वाला नंबर अगर क्या है 4 टाइम्स है, ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी है 2500, तो यहां से 4x निकालो, x का स्क्वायर 2500, और x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहां से, भाई 4 से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। x की वैल्यू 25 आ जाएगी क्योंकि यहां पर आएगा 625, तो 625 का रूट करने के बाद x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, नहीं सॉरी 25 आपकी वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि देन दी सम ऑफ 2 नंबर्स, तो उन दोनों नंबरों का सम क्या होगा, भाई एक है 25 और दूसरा कितना है उसका 4 गुना है, ठीक है, 4 टाइम्स है, तो दूसरा कितना हो गया 100 हो गया, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो दोनों का 125 आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। देखो इनमें से फ्रैक्शन बतानी है हमें, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी पूछी गई तो सबसे बड़ी, छोटी पूछी तो छोटी। अब देखो इसमें लार्जेस्ट बतानी है, यानी कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो है वो हमारी क्या होगी। देखो फ्रैक्शन के मामले में आप 2-3 चीजें कर सकते हैं इस फ्रैक्शन के।
भाई जैसे छोटी क्लासों में करते थे, क्या करते थे छोटी क्लासों में कि हम डेनोमीटर का क्या करते थे, इक्वल्स कर लेते थे। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि देखो अगर सभी वैल्यू हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई है, उनके बीच में हमें लार्जेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है, अगर सबके डेनोमीटर सेम है तो हमें आसानी रहती है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू देखनी होती है कि भाई जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो लार्जेस्ट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो लोएस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, सबकी वैल्यूज अलग अलग है और सबके डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन में क्या करेंगे, ऐसी फ्रैक्शन में हम देखते हैं इनका गैप। ठीक है, हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम 6.6/7 की पॉइंट में वैल्यू निकालें। ठीक है, 0.8 समथिंग। ठीक है, 5/6 की भी वैल्यू निकालें। ठीक है, 0.8 समथिंग। 7/8 की वैल्यू निकालें, इसकी भी 0.8 समथिंग चलेगी। ठीक है, या फिर 4/5 की वैल्यू निकालें, यानी 0.8, इसकी सिर्फ 8 तक है। ठीक है, 5×8 = 40। देखो या तो हम इनकी वैल्यू निकालें और पॉइंट की वैल्यू देखकर हम पता लगाएं। जैसे कि हम इसमें कर लेते हैं भाई, 6 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 8×54, फिर 6, फिर 0, नहीं सॉरी 56 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। 7×5 = 35 और यहाँ आएगा 5, 0। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी 8, 5 से शुरू होगी। ठीक है, आगे भी करना चाहे तो एक और कर लीजिए, 7×7 = 49, तो यहाँ पर 857 बनेगी। अगर दूसरी वैल्यू देखें तो 5, यहाँ पर 6, तो 0.6×8 = 2 आ गया, 0 आ गई। ठीक है, अब 6×3 = 18, 2, फिर 6×3 चलता रहेगा, ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, अब अगर अगली फ्रैक्शन में देखेंगे हम, तो अगली फ्रैक्शन में क्या है, 7/8। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो 8×8 = 64, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 0। ठीक है, 8×7 आ जाएगा इसमें 56, 4 आ जाएगा, और 8×5 = 40। ठीक है, यानी कि 875। देखो अब या तो हम इनको ऐसे करके हम पता लगाएं कि भाई देखो जिसकी वैल्यू बड़ी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन, जिसकी वैल्यू छोटी वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखो जैसे कि भाई यहाँ पर वैल्यू सबसे बड़ी किसकी है, इसी की वैल्यू बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई है, वो आई है इसकी, तो ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमें पता करने का तरीका। अगर हमें ज्यादा नहीं पता इन चीजों के बारे में तो हम कैसे वैल्यू निकालें, और हमारे पास टाइम भी काफी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम के अंदर करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो हमें क्वेश्चन जो होता है वो कुछ सेकंड्स के अंदर करना होता है या 1 मिनट के अंदर करना होता है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे पता लगाएं एक ही बारी में कि इनका जो आंसर वो क्या बनेगा, यानी कि इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी। देखो अगर इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके गैप देखेंगे। ठीक है, हर फ्रैक्शन का गैप देखेंगे। हर फ्रैक्शन का गैप क्या है, अगर इक्वल चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, लार्जेस्ट। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही क्या होगी, स्मॉलेस्ट। ये आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, यानी कि जो भी, यानी कि यहाँ पर देखो वैल्यू कौन सी बड़ी है, 7/8 सबसे बड़ी है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, सबसे लार्जेस्ट हो गई। और 4/5 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, वो क्या होगी, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर इनके बीच का गैप यानी कि डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर अगर सबका इक्वल चल रहा है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं 53। क्वेश्चन है, ए नंबर when divided by 296 gives a remainder 75 when the same number is divided by 37 then remainder will be।
देखो इन्होंने एक नंबर लिया है, ठीक है, मान लिया मैंने ऐसे एक नंबर ले लिया, कोई भी x एक नंबर ले लिया, ठीक है, उसको डिवाइड किया है 296 से, ठीक है, क्वोशंट यहां पर आएगा, रिमाइंडर बचा है 75, ठीक है। देखो यहां पर कोई वैल्यू नहीं दी गई और बाद में कह रहा है कि अगर हम सेम वैल्यू को यानी कि x वैल्यू को ही 37 से डिवाइड करना चाहें तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। देखो हमें पता है कि भाई 296 से किया है और इसका जो x की वैल्यू क्या होती है, इसमें आपको पता है कि x की वैल्यू क्या होगी 296 इंटू क्यू प्लस में 75, यही क्या होगी x की वैल्यू होगी यानी कि डिविडेंड की वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर आप यहां पर क्यू की भाई कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, भाई जब 75 है आपको पता है कि रिमाइंडर बच रहा है तो हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 अपने मतलब अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है या क्यू की वैल्यू यहाँ पर कोई दी नहीं गई है, तो यहाँ मान लीजिए क्यू की वैल्यू 1 ही रख लेते हैं, ठीक है। अगर 1 ही रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 371, इसका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 371 को सेम क्वेश्चन से प्लस डिवाइड करूं 371 37 से ही क्या करना है मेरे को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कितना आया 37 और भाई वैसे 0 आ जाएगी अगर 1 तक नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या आया रिमाइंडर हमारा 1 आया, ठीक है, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया 1 आया जो कि ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में करते हैं, जैसे कि भाई देखो अभी तो हमें ये ऐसे निकालना पड़ा, तो हमें ऐसे निकालने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर हमारा दिया होता है उसी को जिस भी नंबर से डिवाइड करने की बात है उसी नंबर से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर रिमाइंडर होकर कितना आया है 75 आया, ठीक है। अब बात करने की किससे बात हो रही है भाई 37 से डिवाइड करने की बात हो रही है, तो 37 से आपने डिवाइड किया, 37 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 2 पर 74 और 1 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि इसमें ज्यादा बातें नहीं दी होती कि क्वोशंट हमारा कितना गुना है या कितने हैं। डायरेक्ट क्या दिया होता है कि किसी नंबर से दूसरे नंबर को हमने डिवाइड किया और उस नंबर के अंदर में हमारा रिमाइंडर जो निकला वो एक वैल्यू है, ठीक है। अगर उसी वैल्यू का हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर निकलेगा, तो हमें सेम क्या करना है, हमें ऊपर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। जब हम इसे एग्जाम में करेंगे हमें सिर्फ ये देखना है कि उसका रिमाइंडर कितना आया और बाद में वो किस नंबर से डिवाइड करने की बात कर रहा है, ठीक है, उसी नंबर से उसको डायरेक्ट डिवाइड करें और अपना रिमाइंडर निकाल लें, ठीक है। यही हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर हो जाएगा आंसर, यहाँ पर कितना था 7। देखिए अब मैंने अपनी वीडियो के अंदर कुछ अपडेट किए हैं, ठीक है, उन अपडेट को देखिएगा, यानी कि मैंने वीडियो क्वालिटी और वॉइस रिकॉर्डिंग काम किया है इस पर। अभी भी अगर आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी कमियां दिखती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं इस अपनी कमियों को दूर कर सकूं और आपके सामने बेहतर से बेहतर अपनी वीडियो प्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।